सी एग्जैक्टली वो रीज़न नहीं था क्योंकि हम म्यूज़िक पे तो अब एवरी टाइम हर फिल्म में हमें लोग म्यूज़िक के लिए पूछते हैं जी। और अभी हमने बेबी बना के ये प्रूव करते हैं कि हम म्यूज़िक के बिना भी फिल्में बनाना चाहते हैं। बट ये फिल्म को बनाने का रीज़न कुछ और था। आई गो लॉन्ग वे विद बॉय भाई एंड अमित भाई। आई थिंक 18 years. The time I started running my business, so they were very supportive with me in terms of music video. I know I'm telling to tell Ahmed bhai every time कि यार please budget में कर दो कम budget में video बना। So I go long way and I'm very happy for Boy Bhai कि he's doing his debut film with me. I'm very excited. So I wanted to give him the best of the music, and I guess means we have delivered that. So thank you very much, Boy Bhai. Thank you. You have done a great job, and I'm very proud of you. Wow, super. It means a lot to me coming from a man like him here. I mean, I cannot ask for a better producer, a better friend, a better brother than him. Superb. अहमद भाई आपसे अगला सवाल और थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। कल आपकी और शायरा मैम की एनिवर्सरी है। नहीं बता रहा हूँ इसमें क्या है, अभी निकलेगी। कैसा लगता है जब वही आपकी बेटर हाफ वही आपके साथ काम भी कर रही है, को प्रोड्यूसर है, एंड यू गेट टू मतलब यार डिस्कस सनी ऑल द टाइम, मतलब यहाँ भी वहां भी हर समय, है ना? लकी हो वैसे आप, इजंट इट? ओके, पहली बात तो कंट्रोवर्सी है नहीं क्योंकि मेरी एनिवर्सरी है कल। मैं जब फिल्म फेयर लिया था मैंने कहा था न्यूली मैरिड एंड टुमारो इज माय आफ्टर 4 days माय 17th एनिवर्सरी, तो सब शॉक हो गए थे। तो कल हमारी शादी को 17 साल हो गए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रीटिंग्स। इसने दिया नहीं बट थैंक यू। दे दो कमाल तालियां। दूसरी बात, शी इज नॉट अ को प्रोड्यूसर, शी इज अ प्रोड्यूसर, आई एम अ को प्रोड्यूसर। अच्छा, यू नो, एंड रही बात टॉकिंग अबाउट सनी इज लाइक when she did her first, I think so, an item song I can say, and वो मैंने किया था लैला from Shoot Out at Valhalla। तो वहीं से रिलेशन बहुत अच्छे हो गए थे and शायरा and Sunny became better friends than what we are, and we are only professional, they are better friends। so discuss मैं नहीं, शायरा मेरे साथ सनी के बारे में करती है तो there's no issue। Amazing, बहुत अच्छे से संभाल लिया, कोई कंट्रोवर्सी होनी नहीं थी, है ना? रही बात मुझे भूषण कुमार के बारे में कुछ कहना है। भूषण जी हमेशा कहते हैं ना कि मैं हमेशा अहमद को बोलता हूँ कि कम बजट में कर लेना, और मैं अग्री इसलिए होता था क्योंकि दूसरे प्रोड्यूसर आते हैं बोलते हैं एक गाना कर लो यार, ये आते 10 गाना लेके तो कम बजट तो रहता ही नहीं है क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई है तो मैनेज हो जाता है। तो आई हैव ओपन द रीजन टुडे। दैट्स सुपर्ब। और अब आते हैं मेल लीड्स के ऊपर, जज भाई, जय एंड मोहित। आप लोग ने अपनी बॉडी पे बहुत काम किया है ना? इसको इस्तेमाल किया है यहाँ पे, लेकिन रुकिए, इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए संभालना पड़ेगा। आपने अपनी बॉडी का इस्तेमाल किया इस फिल्म में, एज एन किसको ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिलेगा सनी के साथ, उसके लिए, तीनों के लिए सवाल है। We should not disclose this right now. This is a suspense. This is a suspense. अरे कुछ तो बताना पड़ेगा, मारपीट वो मैंने अपनी बॉडी सनी के लिए बनाई थी। जय आपका क्या कहना है? हाँ जो जी, सॉरी यूज भी उसी पे किए मैंने। After a lot of darkness, sunny days are back for me. So, sunny. मोहित आपका क्या कहना है? बॉडी का इस्तेमाल लाइक लड़ाई मारधाड़ में और भी कुश्ती वगैरह में? इतने बड़ों के लिए समझे यार क्या बोल रहे हैं सर, मतलब स्क्रीन पे ये बॉडी आपस में लड़ाई मारधाड़ होने वाली है फॉर सनी? या होने वाली है। बस इसको अच्छे से रख दिया हमने यहाँ पे सबके लिए। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। ओवर टू द मीडिया। अब आपके मन में जो भी सवाल हो, उमड़ रहे हो, आप पूछ सकते हैं। It was a very challenging role. It wasn't when I read the script I loved it, but when actually becoming Leela would take 2-3 hours to become her. The first day it took us 6 hours to finalize the look that you're seeing behind me. मेरे लिए बहुत difficult था, but I had a lot of support and I had a lot of good people on my team. My hair makeup team, Hitesh who did the styling for this movie with the help of Shira and Emmett and everybody.
so there was a lot. There was a lot that went into every tiny detail. Mr. Emmett Khan and Shira critiqued, and also made sure that it was perfect, which is what it needed to be. There was no room for error. Becoming Leela, the dialogue for Leela was difficult as well, because it was instead of mere, it was mare. Instead of tere, it was thare. So learning all that was difficult, but I think when people watch it, they'll see all the hard work that was put into this role. Sunny, you are rumored to play a triple role in the film. How true is that? There's one role, which is the present, and then there is one role, which is the past. But with the present, I go from being, a glamorous model, then to meeting Mr. Ranveer Singh, who's the prince in the movie, played by Mohit here, and I become a princess. And from there's a flashback. From the flashback, I'm Leela, Gaon ki ladkiyon. And it was a lot of fun playing all three. So how did you manage slipping into 3 different characters? Well, it wasn't 3 different characters, it was 2. There was just 2 looks given to one character, because after I meet the prince, just like every girl wants to meet a prince in life, the wardrobe changes, the hair changes, all that does change after you marry a prince. You're not just regular jean and t-shirt girl anymore. So that part wasn't difficult. I think the most difficult part was, just making sure that the looks and everything in this movie was, that we would give it justice. Sunny ma'am, how difficult was the dance choreography for you, especially with Bobby sir as the director and Ahmed sir as the producer? Well, we would rehearse a lot while we were shooting. जब भी break मिलता था, rehearsals करते थे, on set, off set, after work, before work, and it's easy working with Emmett when it comes to choreographing, because he works with what he has, and he knows my body, he knows what's going to look good on me, he knows how I'm going to create Sunny to do something that I need her to do, but make it in a way that works for me. So you were very good at that. सनी, हिंदी कितनी जरूरी है इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए? इस बार तो आपने हिंदी बोलती, आप सब लोग इंग्लिश बोलते हैं मेरे साथ, सो मैं क्या करूं? और अब तो आप राजस्थानी भी बोल रही हैं। अभी तो धारे और मारे भी होती हैं। Sunny, you have danced to the tunes made popular by the world's most beautiful woman. How was the entire experience like? Have you had a word with Aishwarya, and what do you think about her personally? I don't think that there's anybody in the world like her. I think that she's a very, very talented person, a talented woman. I don't like getting compared to her, because I think she's so great that, I hope that, my dancing skills, maybe acting skills, maybe be half as good as her. But I think after you see the hard work in this movie, you might put me up another notch. आपने वो गाना देखा था, डोली तारो गाना आपने देखा? हाँ, मैंने रेफरेंस देखा था, and I was like, oh my goodness, मैं ये कैसे करूँ? So it's definitely intimidating. जब मैंने वो गाना देखा, I was like, oh geez, what am I gonna have to do? But like I said, Emmett ने इतना easy बनाया, like for me, to do these steps. We worked on, all the different things that he wanted, whether it was Indian, whether it was Western, because all the different songs are very different from each other. पार्ट सलमान खान थे, इस सॉन्ग में आपके सलमान खान कौन बना है? ये loaded question है। इस मूवी में? The song, Salman was an integral part of the song. So who has substituted Salman Khan in this song? In Doli Taro, it's Rajneesh, who's not here. Unfortunately, I think he's working. Question for you. I remember during Hate Story 2, you said that you were more nervous than Suryan during those intimate scenes. How was it like with Sunny Leon this time around? How nervous were you? Not at all. पूरा टाइम हंस रहे थे। क्या?
I would look at him, he started laughing. I was like, "Appa, हंस रहे हो? क्यों कब की हंस बात रहे बोल हो?" रहे हो? But there's no intimacy. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब जो हिट स्टोरी में जो था वो वैसा नहीं है. सो बात बाहर निकालना बंद कर दो बेटा. हाँ, मन ऐसे लड्डू फोड़ रहे तुम्हारे. सो होपफुली इस मूवी में आपको कॉन्फिडेंस नजर आएगा जितना भी मेरे साथ हुआ है. जितने भी रोमांटिक सीन्स किए हैं सनी के साथ. आई होप couple of weeks or something गाने रिलीज हो जाएंगे चैनल्स पे, तो आपको पता चलेगा. फिर हम वापस बात करेंगे. सनी, आप प्रोमो में हमने देखा आपका एक डायलॉग, छोटी स्कर्ट के लिए छोटी नहीं बड़ी सक्सेस के लिए छोटी स्कर्ट जरूरी है. What it is? Short. What was it dialogue? The dialogue was glamour industry में shortcut, short skirt. Okay. और आपको हम फुल देसी अवतार में देख रहे हैं साड़ी में. आपको पर्सनली क्या पसंद है? I love the outfit I'm wearing today. It depends on क्या हो रहा है दिन में. You want to wear a short skirt, you wear a short skirt. You want to wear a sari, then I will definitely wear one. अच्छा, अब तो काफ़ी अच्छी हिंदी सीख गई हैं आप. आपकी फिल्म का टाइटल है पहेली लीला. क्या पहेली क्या होता है, थोड़ा समझाइए. Mr. Bobby Khan, I think, would answer that question. आप लोग देखो नहीं, मजा नहीं आएगा. नहीं, हमने प्रोमो तो देखा है. मैं लिटिल मीनिंग जानना चाह रही हूँ. क्या सनी को पता है पहेली क्या होता है? It means first. I didn't know this was English class or Hindi class. Mystery. सनी, इस फिल्म में आपने बहुत मारी तारी. सुप्रिया प्लीज आंसर नहीं आया अभी. सनी, आप कुछ बता रही थी. There's one Leela. एक है, पहली है. She's the first. Before any other Leela, it's a riddle. You're gonna have to figure it out. I think कुछ confusion है. पहेली नहीं, पहेली हम पूछ रहे हैं. पहेली आपको पता है क्या होता है? नहीं, that's what she said. पहली है, दूसरी है, तीसरी है. He'll come for the class. And now, सुप्रिया. हाँ सुप्रिया. कौन? जी, आइए. शिवाय से बोलिए, अपने आप से कैसा लगा? सनी, इस फिल्म में आपने काफी मारी तारी लैंग्वेज यूज की है, राजस्थानी लैंग्वेज यूज की है. क्या आपको डब करने की जरूरत पड़ी है कि आपकी ओरिजिनल वॉइस रखी गई है फिल्म? Well, when it comes to dubbing, I give all my हिंदी में बोलूँ. जब मैं मूवीज बनाती हूँ, मैं सब प्रोड्यूसर्स को एक ऑप्शन देती हूँ. अगर मेरा वॉइस यूज़ करना है, कोशिश करना है दैट यू वांट मी टू डू इट, मैं कोशिश करूँगी. अगर वो वॉइस फिट नहीं होता है, देन आई गिव द ऑप्शन दैट you're not going to hurt my feelings or my pride, and you should use जो भी voice आपको अच्छा लगता है. So for this movie, I'm not dubbing my own voice, but maybe for other movies I will. इस movie में I've been thinking about this all night. कौन सा dialogue बोलूँ? One is तू होते कान मेरे रणवीर को हाथ उठाने वाले, वो सुहाग है मारा. So good. जो भी इसे छुएगा मेरा आग लगा देगी. अभी क्या है कि देखो, जो डायरेक्टर है वो उनको ही स्टोरी उनकी थी, तो उन्होंने लिखी थी. तो मैं उनसे कहा कि आई कैन रिक्वेस्ट जावेद साहब. बोले नहीं. आई गिव हिम गुलजार साहब का नाम. ही सेड नो. तो बोले स्टोरी मेरी डायरेक्ट नहीं करूँ. मेरी बैटिंग नहीं करूँगा. तो उनका वही था कि स्टोरी मेरी डायरेक्ट मैं करूँगा, कोई और लिखेगा तो मैं नहीं करूँगा. सो वी पुल्ड इन स्क्रीन प्ले राइटर्स, वी बाउंस द स्क्रिप्ट टू मेनी बिग राइटर्स, डॉक्टर्स वी कॉल्ड इन, लाइक स्क्रिप्ट डॉक्टर्स. फिर उनसे बाउंस की स्क्रिप्ट, तो सबको अच्छी लगी. तो आई फेल्ट कि चलो द जॉब इज़ फाइन. एंड डायलॉग्स के लिए हमने लिया है बंटी राठौड़ को, जिन्होंने गोलमाल वगैरह लिखी है. तो काफ़ी नॉटी डायलॉग्स हैं, जैसे कि ग्लैमरस इंडस्ट्री का शॉर्टकट इज शॉर्ट स्कर्ट. तो ऐसे कई डायलॉग्स हैं फिल्म में, विच इज़ वेरी लाइक लीला नाम है हमारा लीला, कोई रामलीला नहीं जो लोग टकटकी लगा के देखते रहेंगे. सो दिस काइंड ऑफ डायलॉग्स आर देयर व्हिच प्रॉब्ली हेल्प द स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले टू मूव फॉरवर्ड. तो वी डिडंट फाइंड द नीड ऑफ renowned writer. So that's the only thing. My question goes to Sunny, Bobby and Jay. There were rumor that Jay का ऐसी खबर आई थी कि Jay का रोल you were offering to Karan Oberoi, लेकिन उन्होंने शायद Sunny के साथ काम करने से मना कर दिया. Then you approached Jay and finally he took on board. कितनी सच्चाई है? I don't know who's Karan Oberoi.
Karan Oberoi is AC Life में the actor who launched by Rajshri. No, ये right है, controversy काफी चली है. I've heard about like 20 actors claiming to play some role in my film, which I don't know. These are my actors who are sitting here, who approached and they're part of my film. तो काफी ये अच्छी बात है, because सनी है ना, तो सबको हीरो बनना है, क्योंकि सबको सनी से कोई एक फेम मिल जाती है, क्लेम कि यार मैं हीरो था यार पर मैंने नहीं किया, तो ये है कि किसी ने अप्रोच ही नहीं किया. These are my actors who are there and they are with me right now. There's Rajneesh Duggal who's missing and Rahul Dev. Rahul, हाँ, 2 people are there. These 2 are missing in the film. See, Leela is complete musical. It has 9 songs. No, absolutely yes. My one film is starting this month with Akshay Kumar, Airlift. That's again a thriller. Sunny, you were introduced as the queen of seduction when you walked onto the dais. How flattered do you feel? I didn't make that line up. I guess it is flattering that it's, I guess, a nice title. I guess it could be worse, or it could be something different. But it's nice to, I guess, be flattered. ये सॉन्ग में शूटिंग के लिए आपने सनी को नहलाने के लिए 100 लीटर दूध का उपयोग किया था. क्या क्या था? Sorry, that's 95 liters. मैंने दिया था. I enjoyed it like because I didn't work for last 4 years, so it was a great experience, like working back. It's not like I'm playing my part. That's the only difference. I'm playing a prince in the film. Earlier I played like different characters in my different movies, so I enjoy working. जय आप बहुत कम दिखाई देते हैं, आप बताएंगे कि कैसे हाउ यू गॉट. मुझे ज़्यादा दिखा देता हूँ When I've been all these years, I'll have to dig आपको बाद में मिलता है सबको. But nobody knows this here that my first ever video was with Ahmed Khan. So it's been a long journey, and when they were casting, I think I was really lucky and fortunate because Bobby saw me in this look and he said, "यार तू काम क्यों नहीं कर रहा है?" तो मैं बोला यार अच्छा काम मिलेगा तो करूँगा यार. तो he said तू मेरी पिक्चर कर रहा है. Next thing he flew me down and I was with Ahmed in the office. Bro, rocking bro. I guess I'm in the film and I hope that I surprise everybody and I hope that we work together because this is a dream team to work with. You know, Bhushan as supporting us as he has, and Ahmed, Bobby, shut up, producer, sorry. And मेरे को पता नहीं अगर सनी इसके बाद मेरे साथ काम करेगी कि नहीं करेगी. Love you too. It's been a great experience. I think we've shot this film real fast. The journey is just unbelievable. I don't think people are going to believe that this is just Aurora. But wait karo beta. Pata chalega humne kya kiya. Sunny, one last question. Sunny, can we call this your first real women-centric movie? You can call it whatever you want to call it. One second, Sunny, you know how many boys and things in this film, like control. Or kya chahiye? Abhi seedha eccentric. There are 5 boys in the film chasing her. It's even eccentric. Control kar lo. Whole film mein hamara. When did we see you opposite the Khans? जब कॉल करेंगे बॉबी खान, अहमद खान, यहाँ पे बादशाह खान बनने को तैयार बैठे सब जय खान, जस खान, मोहित खान, सलीम खान. थैंक यू सो मच. एक बार जोरदार तालियां पूरी कास्ट एंड क्रू के लिए. एक पहेली लीला.
एक्चुअली मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी थी करीबन 12 साल पहले, तो उस वक्त मुझे कभी आइडिया था नहीं कि सनी मेरे फिल्म में होगी, कि उस समय सनी इंडिया में हिंदुस्तान में थी नहीं। बट वही मौके की बात है, चलो सही टाइम है कि 2015 में हम लोग फिल्म बना रहे हैं और सनी को कास्ट किया गया। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर सनी के लिए। आई मीन अनलाइक शी इज़ वेरी अमेरिकन, वेरी कनेडियन, तो सनी को एक हिंदुस्तान की लड़की के मोल्ड में लाना, जो राजस्थानी लुक है, बॉडी लैंग्वेज है, तो सनी बिकॉज अमेरिकन काफ़ी डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज होता है पीपल इन द वेस्ट, और हमें जो हिंदुस्तान लड़की होती हैं उनका तो मतलब बोलते हैं ना चाल चलन नॉर्मली वैसी है, ब्यूटीफुल सेक्सी कर्वी बॉडी, तो सनी वैसी है, तो उसको काफ़ी इम्प्रोवाइज़ करना पड़ा था बॉडी लैंग्वेज में कि कैसे ढाला जाए उस कैरेक्टर के लिए, जो लीला का कैरेक्टर है। और डायलॉग्स बहुत 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 मुश्किल थे उसके लिए, क्योंकि अभी बोलते हैं सनी कहती थी मैंने तो अभी हिंदी सीखी है, अब ये भी सीखना पड़ेगी, तो राजस्थानी लैंग्वेज सीखनी पड़ी। मतलब जो लाइन्स थे, नुआंसेस थे, जो मीनिंग्स थे, तो वो काफ़ी उसको मेहनत करनी पड़ी थी। सी ये लीला ऐसी फिल्म है जिसका कोई टाइम बाउंड नहीं है। अगर मैं 12 साल पहले लिखी है, मैं आज बनाऊँ, और लीला अगर 10 साल बाद भी बनेगी तो उसका कुछ बोलते हैं ना एक ट्रेंड नहीं है। जैसे एक ट्रेंड होता है अरे अभी चलो बेल बॉटम थे, बेल बॉटम ख़त्म हो गए, अब ये आ गए, तो इट इज़ नॉट टाइम बाउंड, इट इज़ फॉर लाइफ। इन शॉर्ट लीला है री इनकारनेशन। अब री इनकारनेशन नील कमल से बनती आ रही है, ओम शांति ओम तो बनी है, तो बनती रहेगी। तो री इनकारनेशन नेवर गोज आउट ऑफ फैशन, वो हमेशा ट्रेंड में रहेगी। जब भी आती है, जो भी आज तक फिल्में बनी है री इनकारनेशन की, सभी चली हैं। कुदरत ले लो, ओम शांति ओम, करण अर्जुन, सभी चली हैं। राजस्थान के कल्चर को आपने इसमें दिखाया, तो राजस्थान के कल्चर से आप किस तरह इम्पैक्ट रहे, तो वहाँ से क्या कनेक्शन कुछ ऐसा? राजस्थान हम सब जाते रहते हैं, जो ब्यूटीफुल सिटी, एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। मगर आई थिंक हम हिंदुस्तानी से ज़्यादा जो बाहर के अंग्रेज़ हैं वो बहुत आते हैं राजस्थान कल्चर देखने और उनकी जो खाने वाने के लिए, तो वी आर वेरी इम्प्रेस्ड। तो एंड आई वांटेड राजस्थान, बिकॉज राजस्थान आपको एक बहुत बड़ा लुक देता है फिल्म में। जैसे अभी मेरी फिल्म में मैंने लंदन शूट किया हुआ है, इट्स नाइस, लंदन सिटी है, पर जब राजस्थान पहुंचते हैं तो होल फिल्म चेंजेस। जब लीला की एंट्री होती है तो लगता है कि कहाँ आ गए हम। तो आई मीन इट्स अ वेरी लार्ज माउंटेड लुक ऑफ राजस्थान, जो बहुत कम जगह मिलता है उस टाइप का लुक। मतलब कहीं भी चले जाओ, स्विट्जरलैंड चले जाओ, अच्छा लगेगा, पर राजस्थान जैसी जगह मिलेगी नहीं। राजस्थान हो, कश्मीर हो, तो इट्स ब्यूटीफुल। बॉबी जी, आपको नहीं लगता कि जैसे सनी लियोन के ऊपर आप इतना डिपेंड हो गए हैं कि पूरी फिल्म में आपने सिर्फ पोस्टर में उनको जगह दी है और पोस्टर में किसी भी कलाकार को आपने जगह नहीं दी है, तो सनी लियोन अब एक पिक्चर को पूरी तरह से अपने दम पे पिक्चर को खींच के ले जा सकती हैं, इस बात पे आपको पूरा बिलीव हो चुका है उनके ऊपर? नहीं, ऐसे गलत होगा कि हम लोग सनी लियोन पे डिपेंड कर रहे हैं। सनी इज़ द ड्राइविंग फोर्स। सनी इज़ डेफिनेटली एक बहुत पॉपुलर स्टार हैं, बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, और डेफिनेटली सनी के लिए बहुत से लोग इनिशियली थिएटर में आएंगे देखने के लिए। पर जैसे आपने हमारा प्रोमो देखा होगा, हम लोगों ने सनी के ऊपर बाउंड बिल्कुल नहीं किया। अगर प्रोमो देखोगे तो प्रोमो में सनी है पर सब खड़े हैं, इसमें आपको जय भी दिखेगा, मोहित दिखेगा, रजनी दिखेगा, राहुल, सब दिख रहे हैं। जब तक आई पोस्टर की बात, ये पोस्टर हम लोग ने बहुत पहले बनाया था, जब हम लोग ने किसको साइन नहीं किया, सनी साइन थी। हम लोग ने लुक क्रिएट किया था और इतना अच्छा लोग को लगा कि हमारे पास अभी ये एक ही पोस्टर है, हम लोग कुछ पोस्टर बना ही नहीं पाए कि हम लोग कुछ सोचें। एंड अगेन फिल्म का नाम लीला है, तो यही लीला है। तो अगर हम लोग लीला के साथ बोलते हैं ऐसे, देखो कैरेक्टर्स हैं, डांसर्स हैं, सब है पीछे, तो वी डिडंट, आई मीन द जॉइंट ये था प्रोडक्शन का और क्रिएटिव टीम का, ये पोस्टर को छेड़ा ना जाए, क्योंकि ये हम लोग कोई एक्शन फिल्म बना रहे हैं कि सब हीरो के फोटो आ जाए। इट लुक्स नाइस, प्रेजेंटेबल, हम लोग ये मेंटेन किया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि वी राइडिंग टोटली ऑन हर, शी इज़ द ड्राइविंग फोर्स, बट आई थिंक फिल्म इज़ लार्जर देन एनीथिंग। टी सीरीज जैसा बड़ा प्रोडक्शन हाउस बैकअप कर रहा है फिल्म को, तो कितना मायने रखता है ये आपके लिए और इस पिक्चर के लिए? नहीं, डेफिनेटली आज मैं बहुत खुश हूँ। टी सीरीज़ और भूषण कुमार मेरे प्रोड्यूसर हैं और मेरे भाई अहमद खान के साथ प्रोड्यूसर, दोनों जॉइंट पार्टनर हैं। तो आई मीन आई थिंक जब टी सीरीज़ आई है तो वी हैव बीन सेटल्ड, क्योंकि फिल्म तो हर प्रोड्यूसर बना लेता है, बट वी नीड अ स्टूडियो। तो आज टी सीरीज़ एक स्टूडियो बन गई है जो बहुत सी खुद की फिल्में बना रहा है। तो इट्स अ वेरी बिग सपोर्ट डेफिनेटली। अहमद खान मेरे भाई और मैं बिलीव करेंगे कि जब से भूषण साथ में आए हैं
तो एक बोलते ना वीवर कंफर्ट जोन के फिल्म सही लेवल पे जाएगी। पहले बनती भी तो जाती, पर ऐसे लेवल पे नहीं जाती, क्योंकि इसका म्यूज़िक इतना पसंद किया गया है, जिसमें बहुत बड़ा हाथ भूषण कुमार का ये टी सीरीज़ का। आई थिंक इज़ अ वेरी 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 बिग प्लस पॉइंट हैविंग टी सीरीज़, और मैं भी खुश हूँ। सुना गाने काफ़ी अच्छे 9 गाने के आसपास आपने, तो म्यूज़िक को काफ़ी जोर दिया है फिल्म में आपने, उसके बारे में? नहीं, एक्चुअली जब मैंने कहानी लिखी थी उसमें म्यूज़िक था नहीं, तो म्यूज़िक क्योंकि मैंने, अगर मेरा बैकग्राउंड तो मैंने कुछ 350 म्यूज़िक वीडियो मैंने टी सीरीज़ के किए हैं लाइफ में, तो मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िकल है, मेरे भाई कोरियोग्राफर हैं, तो हम लोग जब मैं लिखता हूँ कहानी तो मैं कहानी लिखता हूँ, पर हिंदी फिल्म में म्यूज़िक आना चाहिए, और हमारे पास सिचुएशन थे, पर मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं गाना डालूँगा, है, पर देन अहमद केम ऑन बोर्ड कि इसको म्यूज़िकल बन सकती है, कुड बी लॉट ऑफ म्यूजिक। देन व्हेन टी सीरीज़ केम ऑन बोर्ड, देन वी हैड द आइडिया कि भूषण ने मुझे पूछा भी कि गाने डालें ऐसे ऐसे, वी कैन पुट इट, मेरे पास इंट्रोडक्शन सॉन्ग है, ये फ़ोटोशूट गाना हो सकता है, तो फ़ोटोशूट था, म्यूज़िक गाना करते हैं तो गाना कर देते हैं, तो गुड आइडिया। तो उनका था कि, तो हम लोग कहते करते एक्चुअली 9 गाने आ गए, और आप जो भी गाना देखोगे ऐसे नहीं कि वैसे कहा कि 9 गाने फिट किए, नहीं, 9 में करीबन 4 गाने हैं जो सीन्स हैं मेरे, जो मैंने खुद ही शूट किए हैं, वो पार्ट ऑफ माई फिल्म चल रही है। अगर आप फ्रैंकली ना, खुदा भी जब मेरा गाना है, अगर आप उठ के निकल के जाते हो बाथरूम तो आप पिक्चर मिस कर जाओगे, अरे क्या हुआ यार, पिक्चर आगे निकल गई। तेरे बिन गाना गा रहा है, पूरा सीन चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, डांस है ही कहाँ, वो गिटार तेरे बिन गाना गा रहा है, सनी की रिएक्शन, मोहित की रिएक्शन, जसोड़ो की एंट्री, पूरा प्री ग्लैमर सॉन्ग है, जो सब गाने में मेरे ग्लैमर अखिया में भी गाना चल रहा है, फोटोशूट चल रहा है, मोहित की एंट्री घोड़े पे हो रही है, तो ऑल सॉन्ग्स आर पार्ट ऑफ माई फिल्म। तो हम लोग ने इसके लिए जब गाने आए तो ब्यूटीफुली हम लोग ने इसको वीव कर दिया कि कोई भी गाना जो फोर्स ना लगे। आखिरी सवाल आपसे, डायरेक्ट किया आपने फिल्म को, क्या क्या चैलेंजेस फेस किया आपने, और दर्शकों से क्या एक्सपेक्टेशन है आपको? सी इट वॉज सब मैं कहना चाहूँगा बहुत डिफ़िकल्ट फिल्म है लीला, क्योंकि लीला एक रोमांटिक फिल्म नहीं है, इट इज़ ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिल, और हमको इसके लिए क्या बहुत मुश्किल था एक्चुअली राइटिंग स्टेज पे। जब मेरे राइटर्स हैं आए थे, जब जोजो खान जिसने स्क्रीन पे लिखा है, और बंटी राठौड़ जिन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं, हम लोग बहुत झगड़ा करते थे, क्योंकि मेरी एक फिल्म थी, मुझे बनानी थी, पर इतनी ट्रिकी है सस्पेंस। मैं कहने जाऊँगा कि आप देखोगे ना, मैं कहूँगा कि हर आधे घंटे के बाद पब्लिक के रोंगटे खड़े होंगे, अरे ये क्या हो रहा है, और ये क्या हो रहा है। तो वो मैंने ना थोड़ा उनको थ्रिल पे लेके सस्पेंस और डराया, आगे गए, तो बहुत मुश्किल था कि एक गलत डायलॉग से मेरी पिक्चर फूट जाएगी, अरे यार ऐसा है क्या, कि आज हमारी ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। तो आज जब बोलोगे कि मेरे एक्सपेक्टेशन मतलब ऐसे है कि पिक्चर चले, लोग को, दर्शकों को पसंद आए, और पसंद आएगी, क्योंकि जितनी भी रिव्यूज़ हुई हैं हमारी, जिसने पिक्चर देखी है, सबको पसंद आई है, और सस्पेंस कोई पकड़ नहीं पाया। तो हम सोचे थे कि हमारी ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, हम लोग राइटर फिल्म मेकर सोचते हैं कि हम लोग बहुत इंटेलिजेंट है, पर हमारी ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। छोटे छोटे बच्चे ना इतने चालाक हैं, अरे ये है सच में, अरे ऐसा होगा, पूरी स्टोरी खोल डालते हैं। तो हमने बहुत ध्यान रखा है कि हम लोग कैसे पब्लिक को घुमाएं कि पकड़ नहीं पाए, और मैं खुश हूँ कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ कि पकड़ नहीं पाएगी। सनी, आपका पिछला गाना बेबी डॉल काफ़ी हिट हुआ था, और इस पिक्चर में भी पेपर डॉल एंटरटेनमेंट इसे प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप एक डॉल बनती जा रही हैं बॉलीवुड की, क्या कहना चाहेंगे इस बात में? बहुत खुशी हो रही है that the two are linked, but I mean even though they're not linked, it's it sounds like it is, but I'm happy that I got to work with Emmett and Paper Doll team and I got to make this movie. जय, आपसे जानना चाहेंगे, 12 साल पहले ये कहानी लिखी गई थी, तो अब क्या आपको लगता है कि इस दौर में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा? 12 साल ये कहानी 12 साल पहले ये लिखी गई थी, लेकिन उसके बाद चेंजेस बहुत सारे हुए थे आज के हिसाब से। अगर आप 12 साल पहले की स्क्रिप्ट पढ़ेंगे और आज की जो स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, उसमें ह्यूज डिफरेंस है। उसमें ये फिल्म इस तरह से, जब पेपर में लिखी गई थी तो बॉबी ने ये डिसाइड नहीं किया था कि मैं इसे इतनी बड़ी फिल्म बनाऊंगा। वो फिल्म में ग्रेजुअली जो मार्केट की डिमांड रहती है, And it brought it into a more modern yes, space. मॉडर्न स्पेस, और काफ़ी कुछ आज के हिसाब से ही फिल्म में उसमें चेंजेस किए गए हैं। यू आर राइट, मतलब वो 12 साल पहले जो राइटिंग लिखे गए थे, डायलॉग्स लिखे गए थे, वो आज ये वो डायलॉग्स नहीं है, वो काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। उसमें थॉट वो होगा, थॉट तो मतलब 12 साल पुराना हो या फिर अगर यूनिक हो, अगर डिफरेंट हो, तो डेफिनेटली इट वर्क्स। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज़
इंटरेस्टिंग एंड दैट वर्क्स। बाद में फिल्म में डायलॉग्स ये सब तो आज के हिसाब से वो चेंज करते रहते हैं। 12 साल पहले इनका एक डायलॉग फिल्म में जो है कि फैशन इंडस्ट्री का शॉर्टकट है शॉर्ट स्कर्ट, ये शायद 12 साल पहले नहीं लिख सकते थे कोई भी, तो आज के हिसाब से उसे इम्प्लीमेंट किया गया है। जिस दैट कॉन्सेप्ट जो था वो 12 साल पहले बॉबी एंड अहमद ने सोचा था और आज उसे इम्प्लीमेंट। The story that I read जब मैं बॉबी को मीट किया और उसने मुझे स्टोरी सेंड किया, वो स्टोरी डिफरेंट है। But that's okay. Concept like Jay said, concept तो same है, but a lot of the things were changed to be more modernized. जय आपके सपने में आती हैं, आपके सपने में आती हैं, आपको परेशान करती हैं, तो वो क्या चीज़ है फिल्म के दौरान? नहीं, कुछ जैसे मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बता दूँ फिर शायद आपको समझ में आएगा। ये मेरे कैरेक्टर का नाम करण है, जो एक म्यूजिशियन कम सिंगर है इस फिल्म में। हैप्पी गो लकी गाय गेट्स इनटू अ प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम उसके प्रेजेंट की वजह से नहीं, उसके पास्ट की वजह से है, जो उसे कुछ आइडिया भी नहीं है। एंड उसे हमेशा ये ड्रीम्स आते हैं अबाउट दिस गर्ल कॉल लीला, और भैरव श्रवण ये करके कैरेक्टर्स हैं जो मैं हमेशा उनके सपने में आते रहते हैं, उन्हें हॉन्ट करते रहते हैं। तो वो जानना चाहता है कि बेसिकली ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, कारण क्या है इसका, और यहीं से कहानी शुरू होती है। एंड एक कहानी मुंबई से शुरू होती है, एक कहानी लंदन से शुरू होती है। एंड मुंबई वाली कहानी मेरी है, लंदन वाली कहानी सनी की है, एंड वी बोथ मीट इन राजस्थान एंड द स्टोरी एंड्स इन राजस्थान। सो बेसिकली द होल कॉन्सेप्ट इज दिस। सनी, आप बताएं कि लीला है क्या? पूरी फिल्म में एक पहेली क्या है और लीला क्या है? As Jay always said, you say the dialogue. I like when you say इसको ये एक dialogue and then I'll speak. Well, ये जो आपने सवाल पूछा उसका मैं इस तरह से ये करता हूँ। इस फिल्म का नाम लीला भी रख सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक पहेली लीला इसे रखा है क्योंकि इस फिल्म का एक पहेली जो है वो शायद मैं हूँ और लीला जो है वो सनी है। मतलब पहेली आप सुलझा रहे हैं पूरी तरह से? यस, इस पूरे फिल्म में मैं पहेली सुलझा रहा हूँ कि ये लीला कौन है, ये श्रवण कौन है, ये भैरव कौन है, और ये मेरे सपने में क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, रीज़न क्या है, और यहाँ से ये पूरी कहानी आगे बढ़ती है। ये इसलिए मैं इसे एक पहेली करता हूँ। और इस फिल्म में बेस्ट चीज़ यही है, इसकी ये जो यूएसपी है कि ऑडियंस को भी वो उतना इंटरेस्ट लेवल बढ़ाने के लिए हमने क्लूज़ भी दिए हैं शुरू में। अगर वो ध्यान से उस मूवी को देखें और अगर समझो उसे समझने की कोशिश करें उन्हें एक डायलॉग्स को, तो शायद वो उस पहेली को बहुत पहले ही सॉल्व कर सकते हैं। और अगर समझो सॉल्व कर लिया और अगर वही एंड हुआ तो यूजुअली जस्ट मैंने कहा था ना 20 मिनट पहले क्या बोला था कि ये होगा, ये तो वो पूरी इंटरेस्ट लेवल बढ़ाने के लिए। अभी मेरी बात बॉबी खान से हुई तो उन्होंने बोला ऑडियंस आजकल काफ़ी चालाक हो गई है, तो उनको क्या पता। तो उन्होंने कहा मैं ऐसे पिक्चर को बांधा हूँ, हर समय हर पॉइंट पे कुछ समझ में नहीं आएगा लोगों को, तो वो रहस्य किस तरह से बरकरार रख पाएंगे आप पिक्चर? कभी आपको इस फिल्म में लगेगा कि कहीं ये हॉरर फिल्म है, कभी आपको लगेगा कि ये एक ड्रामा फिल्म है, कहीं आपको लगेगा कि ये एक क्या कहते हैं सस्पेंस है। तो उसे अच्छी तरह से मिक्स किया गया है। और जैसे मैंने कहा था कि क्लूज़ जो दिए हैं उससे इंटरेस्ट लेवल काफ़ी बड़ा रहेगा। एंड स्पेशली जो 9 गाने भी हैं, वो 9 गानों को भी हमने ऐसे गाने नहीं बनाए हैं, वो एक स्टोरी बताई है उसके अंदर। तो अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे गानों को भी, अगर आपको लगता है कि वो गानों के बीच में मैं अगर समझो पॉपकॉर्न लेने चले जाऊँ, तो शायद आप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू उस गाने के थ्रू मिस कर सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सनी टी सीरीज़ जैसा इंडिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस में से कहा जाता है, तो उतना बड़ा ब्रांड आपको बैकअप कर रहा है, तो ये कितनी बड़ी बात आपके लिए है, मायने कितनी रखती है? शुरू से आई थिंक टी सीरीज़ इज़ बीन अ पार्ट ऑफ मेरा जर्नी जो है। एंड द बिगेस्ट सॉन्ग जो टी सीरीज़ ने मुझे दिया अलॉन्ग विथ मिस एक्टर कपूर वाज बेबी डॉल, एंड वो सॉन्ग में मेरा पूरा लाइफ चेंज हुआ। I think everybody will agree with me that it was a game changer for me, and I'm happy to have T-Series as a backing. I think that Mr. Bhushan Kumar has done an amazing job with a lot of his songs, with his company, with all the projects that he decides to take on. And when he signed on for this movie, I think it was the best, because when you're backed up by such a big company and you're given such support, क्योंकि हमेशा ऐसा होता नहीं है दैट इतने बड़े लोग आपको सपोर्ट करते हैं। सो जब ऐसा होता है देन ऑब्वियसली अच्छा लगता है जी। हाँ, और एक एक्टर के लिए हमेशा वही एक फेयर रहता है हमेशा एक फिल्म साइन करने के वक्त कि
ये लोग, ये प्रोडक्शन, ये टीम अच्छी तरह से उसे प्रमोट कर पाएगी कि नहीं. एंड व्हेन इट कम्स टू टी सीरीज, you are sorted. You know that अच्छी तरह से इसे प्रेजेंट किया जाएगा, उसे अच्छी तरह से लोगों के सामने लेकर आएंगे. तो बहुत सारी फिल्म्स आती हैं जो कब आई कब गई पता भी नहीं चलता. You don't even know the amazing movies. वो actually amazing movies होते हैं, but अगर वो promotional वो backing नहीं होता है, then sometimes work नहीं होता है. You could have the best product in the world. And वो फिर disappointing रहता है as an actor के लिए भी कि oh I gave my 1 year for this film and at the end nobody even watched the film. सनी, आपको एक डोनर के ही रोल मिले अभी तक, तो क्या इस फिल्म में दर्शकों के एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ेंगे कि इसमें एक्टिंग आपकी निखर के सामने आएगी लोगों के बीच? I'm hoping that जब लोग ये फिल्म देखेंगे, ये ग्रोथ देखेंगे मेरा as an actress, as a dancer, as just मेरा presence जो है स्क्रीन पे. अगर आप फर्स्ट मूवी देखते हो और ये मूवी देखते हो, इट्स नाइट एंड डे. क्योंकि वो फर्स्ट फिल्म में मुझे मालूम नहीं है मेरा सिर कहाँ है, मेरे पैर कहाँ है. सो आई डोंट नो वन साइड टू द अदर. एंड फॉर दैट पूजा भट्ट एंड Mahesh Bhattri, they took a lot of patience to work with somebody so green, so new. But with this film, I feel like I had that footing down. I learned a lot acting में, dancing, सब चीज़ में. दर्शकों से क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशंस तो उनकी बहुत होगी इस फिल्म के लिए. हमारी एक्सपेक्टेशंस तो इतनी है कि आइए इस फिल्म को देखिए एंड अपना रिएक्शन दीजिए, आपका फीडबैक दीजिए, बिकॉज आई थिंक वी हैव गिवन द राइट्स टू द ऑडियंस कि वो 300 रुपये की टिकट खरीदते हैं और वो फिल्म देखने जाते हैं. सो मुझे कभी ऐसा ख़राब नहीं लगता कि अगर वो कहते हैं कि अरे यार फिल्म मज़ा नहीं आया, या फिर कहते हैं कि अच्छा भी लगा तो भी अच्छा लगता है, और अगर समझो नहीं भी अच्छी लगती तो भी मैं उसके लिए रेडी रहता हूँ, बिकॉज आई नो दैट वी हैव गिवन दैट राइट टू देम. ऐसा नहीं, टीवी एक अलग चीज़ हो जाती है दैट यू आर एक्चुअली एंटरिंग देयर हाउस, आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता. तो उसमें होता भी है कि आप कभी समझो एक सीन आपको पसंद भी नहीं आता तो भी वो इतना डीपली थॉट में नहीं जाते, कहते हैं कि ठीक है वो फ्रेंड में मूव ऑन कर जाते हैं, नेक्स्ट सीन उसे कवर अप कर लेता है. लेकिन यहाँ पे एक अलग चीज़ है. सो आई जस्ट वांट ऑल माय फैंस, द ऑडियंस, दैट कि वो आए इस फिल्म को देखें एंड अप्रिशिएट करें, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले कभी ट्राई नहीं की गई है इसमें. द कैनवस इज़ बिग, द सॉन्ग्स आर ग्रेट, 9 सुपर हिट सॉन्ग्स. व्हाट डू यू वांट मोर? सनी, आप ऐसे फॉलो अप कैसे करूँ? But I think as far as my position goes, I hope that मेरे फैंस जो है ये मूवी देखे, they'll say, oh, Sunny's growing. ऐसे मुझे ये decent actress, ये मुझे चाहिए in that zone. But also, as Jay was saying, इस मूवी में 9 गाने हैं that everybody's been listening to. हमारे पास सिर्फ एक ही गाना रह गया that everybody will get to see, which is Jay's song. And I think if nothing more, अगर story अच्छा लगा अच्छा नहीं लगा वो viewers आप डिसाइड करेंगे. हम तो बहुत बायस है, but I think when they watch it, when they watch the songs, ये इतना बड़ा कैनवस, इतना अच्छा लोकेशन राजस्थान में शूट किया, M.A. Khan made sure सब फ्रेम ऐसा इतना अच्छा लगेगा that they'll enjoy. Thank you very much. Thank you. अभी हम क्लाइमैक्स शूट कर रहे हैं and that's what you're seeing, this huge set, and this is the attire of I guess it would be a casual look for the princess in the movie. So that's my attire. I mean, a princess wouldn't come dressed in jeans and a gunji, right? Won't plays a major role in this film in which you are sitting? The throne that I'm sitting on, yes, it plays a major role in this film. The chair is significant to the past life, which we will get into in this movie. Well, my character has
two major characters in this movie, which is the present, and then there's Leela, who's from the past, which is the avatar that you've already seen, that poster when you come inside Film City. So that's the past life character, and she's a model from London, and she ends up coming here to Rajasthan, falls in love with the prince, and the story is about a reincarnation that happens in the past. And you guys are gonna have to watch the movie before I spill the beans. I think director, producer mere piche. I felt great working with Bobby and Emmett and the entire team, particularly Bobby, because myself and my husband, we had friendship for a very long time, and finally Leela had come together, and we waited such a long time. And Bobby, always from the very first, he was like, I want Sunny for this movie, I just want Sunny, and I want Sunny to be Leela, and I was very happy that he cast me for this role, because Sunny, it's a role of a lifetime. Daniel is also playing a role in this film? Daniel का छोटा सा role है, but सबसे cute, I mean, to me, सबसे cute role है, and I think that when you see him in the movies, I mean, all the ladies out there that like men in uniform, that's gonna be Daniel. क्या आप चाहते हैं आगे डैनियल के साथ कोई full fledged किरदार में आपकी फिल्म हो, you work with him, like full character with him, डैनियल के साथ? अगर chance मिलता है डैनियल के साथ काम करना, then of course I would love to. What is the role of the Daniel? Is he playing a pilot? Where did you get all this information from? No, I'm just asking. Daniel is playing a pilot in the movie. He looks very handsome in a uniform. Ek Paheli Leela has 9 huge, amazing songs. And those 9 songs mein, we have Indian dancing, we have modern and Western and a little bit of hip hop. We have all sorts of different types of dancing that goes on in this movie. On top of everything that you've seen me do, seen Sunny do, you're also going to get to see me do things I've never done before, and avatars that you've never seen ever. Maybe later on I'll show you what's on my phone. Have you shot for a biggest plane in the world in this film, like in a Boeing or something? Is it true? We shot, I think it was a 777. I think it was a really, really big plane we shot in London. It was like -2 outside. All of us were freezing. It was a huge airport where a lot of different people do a lot of shooting. American movies do shooting all over the world. People shoot here when they need a plane in London. हमने plane के अंदर shoot किया. And I mean, it's a typical plane scene where we're in the plane and there's dialogue and everything inside. So it's fun. Which genre is this film? Is it thriller? Is it erotic or what? I wouldn't say it's in the erotic zone. Of course, there are moments in this movie that are very beautiful, that are very sensual. There are, shots that you might consider erotic. But this movie falls into a little bit of drama. There's action. वो जो Bollywood movies होते हैं, जो सब कुछ डालते हैं. There's a little bit of everything for everyone. And I think when you watch it, it's going to take you on highs, and you go lows and highs and lows in this entire movie. There's twists and turns everywhere. I believe that when people watch this movie, their favorite part, I think the favorite part will be the past look, which is Leela, the avatar that everybody's already seen. I did a lot of, sitting and talking with Bobby and Emmett himself, and just really perfecting, the look of this film, which is really important to everyone. Hitesh Kapopara, who did all this, styling for this movie with the help of Shira and Emmett, completing this look that they wanted. Hitesh did an amazing job styling every single look in this movie. Preparing to be a princess. I think that every little girl out there is a princess at heart, which is not too hard to get into that avatar once you're dressed up and you have all this jewelry on, and you just feel like a princess when you look like one. I think ये साल मेरा सबसे बड़ा year होगा, up to date, and God willing, I'll knock on my own head that people love this movie along with all the other ones. I think there's going to be 3 to 5 movies this year. I learned a very old style of speaking. Leela doesn't speak Hindi like we speak.
Leela speaks a different language. एक लाइन अगर आप बोल दे तो अगर एक लाइन अगर आप कोई भी जो आपको याद हो एक लाइन कोई भी टक टक की लगा के देखेगा और लीला नाम है हमारा लीला रामलीला कोनी. I hope during the award season next year that if I'm not nominated that people just enjoy my work and appreciate everything that I've done. I've worked very, very hard this last year. It was a working year for me. And this year, everything's completing. Leela finishes, Masizade finishes, Kuch Kuch Locha also finishes. So between those 3 movies, they're almost finished and they're going to be released. And I hope that people just see, मैंने इतना काम किया, and I tried to work very, very hard, and hopefully they like it. I think that sometimes award functions hote, maybe they don't fit in the schedule, and agar movie nahi hota then award function nahi hota hai. So they both go hand in hand. Maybe some actors or actresses they get very busy. Filmfare was the only award show that I attended this year because mera schedule बहुत busy था. मुझे award functions बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि then I get to see everybody, क्या पहन रहे, get to meet people that I've never met before. I personally love them. You get to dress up, even though chota sa like it's only for a small length of time. You get to dress up in a beautiful gown, but I enjoy them. आपके क्यों जाना चाहेंगे? आपने वो वीडियो देखा? No, I haven't, but I believe in America that the roast that goes on there, you kind of know what you're getting into. I haven't seen what happened here, and you have to take it with a grain of salt and laugh it off and just let it go, I guess, if you agree to go on the show. आप जाना चाहोगी ये? I think that अगर मैं जाती हूँ, then they'll have material for years. They won't run out of material for me. Actually, we're going to be in Canada shooting the last portion of the documentary that I'm making right now. And I'm going back to my hometown, Sarnia, Ontario, Canada. And we'll be having a really nice dinner in probably one of the only restaurants they have there. It's a very small town. And I guess I'm just happy that we'll be together. चलिए अगर खान की बात है तो हमने आपको सलमान खान के साथ आज तक की फिल्म में एक छोटा सा अगर आइटम नंबर की बात हो या कभी भी अगर अवार्ड फंक्शन की बात हो सब मतलब कम है हमने आपको देखा नहीं है तो क्या कभी सलमान खान ने कुछ आपको अप्रोच किया है इस फिल्म में एक खास अपीयरेंस के लिए? अभी तो नहीं, but I hope and I wish that one day I get to work with them. I think that it doesn't get any bigger than Salman Khan. So. सलमान से होती है आपकी बात अगर sometimes कभी कुछ बात? Yeah, every time I see him, he's very friendly. He's one of the nicest people that I've met. Goes out of his way, says hello to me, says hello to my husband. So I respect him very highly. आपका ड्रीम कैरेक्टर कौन सा है? रोल कौन सा है? जो आप एक्टर के साथ प्ले करना चाहोगे कौन से एक्टर? You know, to tell you the truth, this movie, when you see this promo on the 6th. You'll understand why this is my dream role. And I hope that I get to play some of these types of characters, or even the looks, the feels, the amount of the amount of things that go on in this movie. I think once you see the promo, you guys are gonna go mad. The story's not on a queen, my gaon ki ladki hu. So very far from a queen or in the movie. As far as the past goes, in the present, I'm a princess in the movie, so you have to watch it. We know everything about Leela now, so, and I'm sure more than this you will not reveal. Yeah. So now, if you would like to say if there can be moral policing on web content because it's so vast, can there be, according to you? I believe in America there's a lot of moral policing that goes on. I know that if somebody demeans you in public, online, on social forums, that there are repercussions for that. Here in India it takes a little bit more effort to do. I've tried it, it didn't work. So I hope and I pray that, that it kind of gets under control. Well, I wish and I pray that India makes it and they win the World Cup. I like all cricketers, how's that sound? Thank you. Thank you.
the movie. So one dialogue from the movie, please. And it's chup chup ke kya dekhe julmi. Once more. Once more, please. Okay. मेरा favorite dialogue is from Leela, and it's chup chup ke kya dekhe julmi. Fantastic! Round of applause, please. Expecting from this movie, एक पहेली लीला. एक पहेली लीला में आपको सनी मिलेगी, सनी मिलेगी, सनी मिलेगी. Okay. अभी तक तो बहुत शॉर्टकट हो गए हैं आंसर्स. अभी आपको कुछ इस मूवी के एक्सपीरियंस के बारे में बताना है. Your journey about this movie and how did you feel? Because first time you're playing two characters. ये जर्नी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, इजी नहीं था. लीला बनने के लिए बहुत डिफिकल्ट था. पूरा बॉडी पे करना था. I had to become लीला. ऐसे just how she walked, how she talked, कैसे बातें करती थी. Like I said, ऐसे दिखने में अच्छी लगती थी, but कैसे बातें करती थी, that was a whole other story. हमने 40 degrees, 45, 50 degrees weather में काम किया. So ऐसे I hope that जब आप लोग देखेंगे that you'll see that I've grown as an actress and also a dancer. Fantastic. अभी आप जब इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हो, तो एक बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने इतनी अच्छी हिंदी सीखी कैसे इतने शॉर्ट टाइम में? मैंने आप सब लोगों के साथ सीखा actually. So I practice a lot. मेरा पूरा टीम इतना इंग्लिश नहीं बोलते, so मैं उसके साथ हर रोज हिंदी बोलती हूँ. Fantastic. Can we all do a round of applause for all our lovely answers, please? Okay. Well, ma'am, I would like to tell you that we had a Facebook contest, and we have the 5 lucky winners who have actually promoted the movie on Facebook to such an extent that मैं आप सब लोगों को बहुत प्यार करती हूँ.